आदिवासी समाज को ठगने का काम करेगा, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम यही आदिवासी समाज के लोग करेंगे। सीधा संदेश है आदिवासी विरोधी झारखंड छोड़ो, आदिवासी विरोधी झारखंड छोड़ो, वरना हम लोग अपने स्तर पे तीर धनुष का भी इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी एकता अमर रहे अमर रहे। ताते गुरु अमर रहे अमर रहे। मुंडा मुंडा अमर रहे। अरे जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। वो अपना हक और अधिकार को अब लड़ करके नहीं, अब छीन करके लेंगे। वह जाग चुका है और अपना हक और अधिकार छीन करके लेगा। ये आदिवासी इस देश का मालिक है। आज भी आदिवासियों को उसका मूल अधिकार नहीं मिला है। संवैधानिक अधिकार की बात करें, जल जंगल जमीन के अधिकार की बात करें, वो नहीं मिला है। झारखंड बनने के बावजूद भी शहरीकरण बढ़ा, लेकिन उसमें अगर लुटाया तो कौन? आदिवासी समाज लुटाया, मूलवासी समाज लुटाया। हमारा संवैधानिक अधिकार बोले या आदिवासियों का मूल अधिकार बोले, जल जंगल जमीन का अधिकार, नौकरी का अधिकार या आरक्षण का अधिकार नहीं मिला है। और इस अधिकार को लेने के लिए हम एकजुट होने की जरूरत है। ये युवाओं को हम आह्वान कर रहे हैं। आदिवासियों के साथ केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ठगने का काम कर रहा है। सरना कोड का प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्र को वर्षों पहले भेज चुका है, लेकिन केंद्र सरकार इसको ठंडे बस्ते में डाल के रख दिया है। इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार कितना आदिवासी विरोधी है। आदिवासी समाज सेवी और क्लब के ओनर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासियों की जल जंगल जमीन कैसे सुरक्षित हो, कैसे पूरे विश्व के आदिवासी समाज के मुख्यधारा से जुड़े, ऐसे उद्देश्यों के साथ यूनाइटेड नेशन के द्वारा सन 1994 में विश्व आदिवासी दिवस मनाने की एक परंपरा की शुरुआत की गई। और तब से लेकर के लगातार अब तक आने के 30 वर्ष का सफर बीत चुका है। और 30 वर्षों से यह कार्यक्रम जो है प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कहीं पर आक्रोश मार्च निकाला जाता है तो कहीं पर अधिकार दिवस के तौर पर इसको मनाया जाता है। आज राजधानी रांची में हजारों युवाओं के द्वारा जो है विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया है। बाइक रैली में आप देख सकते हैं कि हजारों की जनसंख्या में नौजवान जो है वो बाइक के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए। हमारे साथ कुछ युवा हैं, बातचीत करते हैं। 1994 से जिस परंपरा की शुरुआत की गई, लगातार इसको आप लोग कहीं ना कहीं फॉलो करते आ रहे हैं। आज भी इस दिवस को आप लोग मना रहे हैं, लेकिन क्या जिस उद्देश्यों के साथ इस परंपरा की शुरुआत की गई थी, उन तमाम उद्देश्यों पर आप लोग और यह दिवस जो है अपने मुकाम तक पहुंच पाई है? वह उद्देश्य क्या पूरा हो पाया है? बिल्कुल नहीं। अगर उद्देश्य पूरा होता तो आज हम सड़क पर हजारों युवा उतर के इस तरह से 9 अगस्त नहीं मनाते। 9 अगस्त बनाया हुआ दिन इस तरह है कि जो मूलवासी आदिवासी अपने अधिकार से वंचित है, उसको उसका अधिकार, उसको उसकी समाज, उसको उसके रीति रिवाज से जुड़ना। लेकिन वो मौजूदा 30 वर्ष इसका गठन का हो गया, 24 वर्ष झारखंड बने हो गई, लेकिन कहीं मूलवासी और आदिवासी को कहीं किसी से उपस्थित नहीं हो पाया। हर जगह आदिवासी मूलवासी चला ही गया। अगर आज युवा सड़क पर आया है तो उसी चीज को बरकरार करने के लिए हम राष्ट्रीय से शुरुआत इसकी जरूर करेंगे कि हमारा समाज और हमारे जो बच्चे हैं, ये हमारे आने वाली पीढ़ी है, अपने चीजों को पहचाने, अपना अधिकार को जाने, उसको कैसे लेना है वो सीखे। अगर सरकार का काम था, यूनाइटेड नेशन गठित हुई थी, उसके बाद सरकार का काम था कि उस पर अपने चीजों को जिससे वंचित है उसको अधिकार दिलाना। लेकिन कहीं ना कहीं में जो भी गठित भी हुई है उसमें कहीं नहीं हो पाया। इसीलिए हमारे बनहोरा क्षेत्र के लेकिन क्या युवा क्रांतिकारी सरकार को, केंद्र सरकार को यही जिस उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन ने उद्देश्य आप उसको हासिल करें। हमारे समाज को, आदिवासी समाज और आदिवासी समाज वो अगर आज झारखंड बनने के बावजूद भी शहरीकरण बढ़ा, लेकिन उसमें अगर 24 साल झारखंड बने हो गए, समाज लुटाया, मूलवासी समाज लुटाया।
वही चीज हम लोग को अपना हक अधिकार हम लोग को जानने समझने और चाहिए, इसके लिए हम लोग सड़क पे आए हैं। तो हरवे हथियार के साथ नौजवान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 24 वर्ष के सफर में विश्व आदिवासी दिवस को आप लोग कहाँ देख पा रहे हैं? हम लोग जितना भी अभी एक विशाल रैली हम लोग निकाल रहे हैं, जो ये तो पहले भी निकलता था, जिसमें से कुछ कुछ लड़के लोग निकलते थे, जैसे जैसे करते अभी बढ़ते जा रहा है। और हम लोग एक पहचान बनाना चाहते हैं कि आदिवासी लोग हमेशा एकजुट रहे। और ये आदिवासी विश्वासी इसलिए मनाते हैं कि जितने भी लोगों का अधिकार है, हक है, मिल नहीं रहा है। इस चलते हम लोग जितना भी आदिवासी भाई बहन सबको एकत्रित करना चाह रहे हैं कि सबको एकजुट रहे, अपना परंपरा को हमेशा बचाए रखे, जंगल जमीन सबको बचा के रखे, अपना जमीन सबको भी बचा के रखे, और खास तौर पे नशा पान न करे, क्योंकि युवा लोग अभी आदिवासी लोग एक बिगड़ते जा रहे हैं कि एकदम लगता है कि जितने भी आदिवासी लोग हैं नशा पान में डूबते जा रहे हैं, युवा लोग खास तौर पे। हम उनसे कहना चाहेंगे कृपया करके अपना ध्यान दे, परिवार में ध्यान दे। हम लोग परंपरा है, ठीक है परंपरा है, मगर उसको लिमिट कीजिए। एल्विन लकड़ा हमारे साथ आदिवासी सामाजिक अगुवा है। लगातार विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को आप लोग मनाते आ रहे हैं, लेकिन सवाल आज भी जयों का तयों दिखाई दे रहा है। और झारखंड प्रदेश में जिस तरह से आदिवासियों की जल जंगल जमीन को बाहरियों के द्वारा, गैर आदिवासियों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, हड़पा जा रहा है, और जिस तरह से अपराधियों के मनोबल बढ़ रहा है, वैसे में उस आदिवासी दिवस को आप लोग कहाँ देख पा रहे हैं? ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि आदिवासी इस देश का मालिक है, आदिवासी इस देश का मूल निवासी है। इसके बावजूद आज आदिवासियों को संघर्ष करना पड़ रहा है। आज हमारे पूर्वज वर्षों से संघर्ष के जल जंगल जमीन के लिए आज वही संघर्ष को फिर से दोहराना पड़ रहा है कि आज भी आदिवासियों को उसका मूल अधिकार नहीं मिला है। संवैधानिक अधिकार की बात करें, जल जंगल जमीन के अधिकार की बात करें, वो नहीं मिला है। और आज हम युवा इस बात को लेकर आज इस बाइक रैली के माध्यम से युवाओं को एकजुट करना चाह रहे हैं कि आप अपना अधिकार के लिए अपने संघर्ष करें, एकजुट हो, अपने पूर्वजों के संघर्ष को याद करें और अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़े, ताकि जो संघर्ष करके हमारा पूर्वज ने हमें जो राज्य दिलाया है उसमें मान सम्मान आदिवासियों को बचाना है। इसी उद्देश्य के साथ आज हम युवाओं को एकजुट करके अपने हक अधिकार के लिए जगाना चाह रहे हैं। और स्वागत करना चाहता है 10 करोड़ आबादी पूरे देश में आदिवासियों की 700 प्रकार के अनुसूचित जनजाति जो है पूरे देश में निवास करती है। सरना धर्म कोड उनकी पुरानी मांग है, अब तक जो है इस आजाद भारत में उनको नहीं दिया गया। क्या कारण मानते हैं आप? निश्चित तौर पर आदिवासी का एक समझिए राजनीतिक का शिकार है। आदिवासी एक सीधा साधा लोग है, जो सरल लोग है, जिसको आज लोग केवल पॉलिटिकल पार्टी के लोग यूज किए हैं। आज तक उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जाए। जब जब वोट आती, चुनाव आती, तो लोग उनके पास हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद चाहे पार्टी कोई भी हो, लोग भूल जाते हैं। आदिवासियों की वर्षों से मांग है सरना कोड की, आदिवासियों की धर्म की पहचान, वो आज भी नहीं मिला है। केंद्र में लगातार भाजपा आरएसएस की सरकार बनी है, राज्य सरकार उन्हें पारित करके भेजे है, लेकिन आज भी नहीं मिला है। हमारे लिए बहुत बड़ा विडंबना है। और फिर से हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अब भी आदिवासियों को उसके धर्म को उसकी पहचान देने का काम करे। निश्चित तौर पर ये नहीं मिला है, उसके लिए हम 24 वर्ष के झारखंड में झारखंडियत एक बहुत बड़ा सवाल है। आदिवासियों के लेकर के भी कई प्रकार के ऐसे सवाल हैं। आखिर 24 वर्ष के झारखंड में आज तक यहाँ पर झारखंडी कौन है, स्थानीय नीति परिभाषित नहीं हो पाया। आखिर इसका क्या कारण मान रहे हैं? ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस राज्य में जहाँ के लोग मूल निवासी, जहाँ के लोग जल जंगल का मालिक है, यहाँ स्थानीय कौन है, ये आज तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। सरकार इसके लिए अभी तक क्लियर नहीं है और अभी तक किसी तरह का कोई कानून नहीं बना है। निश्चित तौर पर इसे आज जो बात आ रही डेमोग्राफी का, चारों तरफ जांची झारखंड का, तो निश्चित तौर पर ये आज उसी का एक पार्ट है, जिसके कारण कि आदिवासियों का पहचान नहीं हो पा रहा है, उसकी आइडेंटिटी नहीं बन पा रही है और नौकरी में भी उनका हिस्सेदारी नहीं हो पा रही है। हमारे लिए विडंबना है। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, निश्चित तौर पर मैं उनसे मांग करता हूं कि आज भी आदिवासियों के साथ जो नजरअंदाज हुआ उन्हें आप देने का काम करें, ताकि आदिवासियों का एक पहचान बने, आदिवासियों को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले और लोग आदिवासी समृद्धि के साथ में झारखंड में जीवन यापन कर सके। ये जो विशाल बाइक रैली में जिस तरीके से युवाओं की जनसैलाब उमड़ करके आई है, आखिर यह क्या संदेश देने की कोशिश है? यहाँ से क्या आह्वान है आप लोगों को? ये संदेश देना चाह रहे हैं इस बाइक रैली के माध्यम से, जो संघर्ष हमारे पूर्वजों ने आज तक किए हैं जल जंगल जमीन के अधिकारों के लिए, आज का युवा जो बाकी जो हमारा संवैधानिक अधिकार अब तक नहीं मिला है, निश्चित तौर पर यह संघर्ष के लिए हम युवाओं को जगाना चाहते हैं, एकजुट करना चाहता है कि जो संघर्ष हमारे पूर्वज ने किया है, हमें भी संघर्ष करने की जरूरत है कि जो आज भी
हमारा संवैधानिक अधिकार बोले या आदिवासियों का मूल अधिकार बोले, जल जगह जमीन का अधिकार, नौकरी का अधिकार या आरक्षण का अधिकार नहीं मिला है। और इस अधिकार को लेने के लिए हमें एकजुट होने की जरूरत है। ये युवाओं को हम आह्वान कर रहे हैं। सीएनटी एसपीटी के बाद पेशा कानून आदिवासियों के लिए सुरक्षा कानून के तौर पर माना जा रहा है, लेकिन पेशा कानून अब तक झारखंड में सख्ती के साथ लागू नहीं हो पाया है। इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से जल जंगल जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है? निश्चित तौर पर जिस प्रकार पानी बिना मछली बिना पानी नहीं रह सकता है, आदिवासी जमीन के बिना नहीं रह सकता है। और आदिवासी जमीन से जुड़ा हुआ है और उनका जमीन ही एक बड़ा अस्तित्व है और उसके लिए सुरक्षा कानून सीएनटी एसपीटी बना है। उसके बावजूद आज धड़ल्ले से जमीन सादा पट्टा में बेचा जा रहा है, बाहरियों को दिया जा रहा है। आदिवासियों को जमीन जो उनका खतियानी जमीन उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। आज माफिया तंत्र हावी है। निश्चित तौर पर कानून बनना चाहिए और कानून जो बना है सीएनटी एसपीटी जो आदिवासियों की जमीन की रक्षा के लिए उनका सख्ती से पालन होना चाहिए। हम सरकार से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आदिवासियों को उनका हक अधिकार सख्ती से मिले, जमीन का अधिकार उन्हें पूर्णतः उन ताकत के साथ में मिले ताकि आदिवासियों को जमीन बचा जा सके। सरना सदान मूलवासी मंच के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सूरज टोप्पो है हमारे साथ। जिस झारखंड प्रदेश में अपराधी जो है वह खुलेआम सरेआम लोगों की हत्याएं कर दे रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, वैसे राज्य में आदिवासी जब इस तरीके से सड़क पर उतर करके आदिवासी दिवस के दिन विशाल बाइक रैली का आयोजन करता है, आखिर किस तरीके से इसको आप लोग देख रहे हैं, जिस तरह से आदिवासियों का जल जंगल जमीन में सुरक्षित नहीं है? सबसे पहले तो विश्व आदिवासी दिवस के ढेर सारा शुभकामनाएं है, जोहार है। देखिए, आज विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे विश्व मनाते हैं। और विश्व आदिवासी दिवस का एक संदेश है, आदिवासी का जल जंगल जमीन, उसका सुरक्षा, उसका रोजगार कैसे हो, उसको लेकर हमारे पूरे विश्व के आदिवासी ने आज विश्व आदिवासी दिवस का दिन रखा था। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इस झारखंड में आदिवासियों के साथ केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो ठगने का काम कर रहा है, आज इस महा बाइक रैली से पूरे झारखंड प्रदेश का हम लोग भ्रमण करेंगे, रांची का, और एक संदेश देंगे कि विश्व आदिवासी दिवस अपने हक अधिकार, अपनी संस्कृति सभ्यता को कैसे बचाया जाए, उसका जन जन तक हम लोग गांव-गांव तक इस कार्यक्रम को आने वाले सालों में पहुंचाएंगे और बताने का भी काम करेंगे कि विश्व आदिवासी दिवस का माने मतलब सिर्फ नाचना गाना नहीं, अपने हक अधिकार का लड़ाई को लड़ना भी सीखना पड़ेगा। और वैसे षड्यंत्रकारियों के लिए क्या आह्वान होगा, क्या यहाँ से हुंकार भरेंगे आप लोग, जो लोग गलत तरीके से आपके ज़मीनों को, आपके जंगल को, आपकी भाषा को, आपकी संस्कृति को उस पर अतिक्रमण कर रहा है, उसको हड़पने की कोशिश कर रहा है, उसको खत्म करने की साजिश कर रहा है? देखिए, कुल मिला के आप जिस चीज़ को पूछना चाह रहे हैं, साफ हम कह देना चाहें कि आप राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार के बारे में आप पूछ रहे हैं। हमरा साफ से कहना है कि आदिवासी पूरे भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड में है। और आदिवासी का दुर्दशा क्या है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसका जमीन कैसे छीना जा रहा है, जमीन में हत्या कैसे कर दिया जा रहा है, आदिवासी का 100 साल से कागज है अंचल में, रिकॉर्ड में, उसको हिन बिन छीन करके जनरल के नाम पर कर दिया जा रहा है। इस विश्व आदिवासी दिवस के माध्यम से हम पूरे देश नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे राज्य में भी बताना चाहते हैं कि आदिवासी अब जग चुके हैं अपने हक अधिकार को लड़ने के लिए। और आने वाले दिन में ऐसे जो आदिवासी समाज को ठगने का काम करेगा, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम यही आदिवासी समाज के लोग करेंगे। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को सरेआम खुलेआम नंगा घुमाया जाता है, परेड कराया जाता है, कहीं पर आदिवासी नौजवान के माथे पर पेशाब किया जाता है, तो खुलेआम कहीं आदिवासी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, तो हत्या कर दी जाती है। और यह लगातार सिलसिला जो है सो कहीं ना कहीं जारी है। ऐसे में चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, इन चीजों पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही, क्यों अब विफल जो है ये दोनों सरकारें दिखाई दे रही है? देखिए, निश्चित रूप से आपका सवाल अच्छा है। आपको मालूम होगा कि आने वाले समय से आदिवासी अब जागरूक हो चुके हैं। जिस प्रकार से आदिवासी चीजों को या महिलाओं को नंगा करके दूसरे राज्य में घुमाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आज पूरे देश का आदिवासी एकजुट हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं। ऐसे करने वाले लोग को भी हम लोग कसेंगे और आने वाला साल में हम लोग दिखा देंगे
आदिवासी विश्व दिवस के माध्यम से कि आदिवासी पूरे देश में एक हो चुके हैं और इस तरह का घटना को अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसका भी हाथ होगा, जो भी सरकार हो, जो भी पार्टी हो, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंकने का भी काम करेंगे। भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस आज़ाद भारत में आदिवासियों की जनसंख्या 10 करोड़ से ज़्यादा है। 700 से ज़्यादा प्रकार के अनुसूचित जनजाति पूरे देश में निवास करती है और इनका एक मांग है कि मुझे मेरा पहचान दे दो। यानी कि सरना धर्म कोड जो है, यह समुदाय सदियों से मांगते आ रहा है। इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हजारों लोग शहीद भी हो गए। आज तक इस समुदाय को, मतलब आपके समुदाय को, पहचान नहीं दी गई, सरना धर्म कोड नहीं दिया गया। इसके पीछे का क्या षड्यंत्र और क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जिस लंबे समय से पूरे आदिवासी के समाज के लोग अपने हक अधिकार के लिए, अपने पहचान के लिए मोहताज हैं, उसी को लेकर सरना धर्म कोड का मांग किया गया है। और लंबे समय से राज्य का सरकार हो या केंद्र की सरकार जिस प्रकार से आदिवासी के साथ छटकपट कर रहा है, इसको भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस दिन वो लोग जानते हैं कि जिस दिन आदिवासी का जनसंख्या पूरे भारत में कितना है, जिस दिन धर्म कोड, सरना कोड मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं वो लोग का सीट घटेगा और आदिवासी का सीट पूरे भारत में, पूरे विश्व में बढ़ेगा। विधानसभा हो या लोकसभा में निश्चित रूप से आदिवासी समाज का सीट बढ़ेगा। इसका डरे केंद्र का सरकार इसमें पहल नहीं कर रहा है। जहां धर्म कोड, सरना कोड लागू होगा तो जो इधर उधर गए हैं वो भी डरे डरे हम लोग का धर्म में परिवर्तन करेगा। आलोचना करकेटा है हमारे साथ, उनको समझते हैं। जो विशाल बाइक रैली विश्व आदिवासी दिवस के दिन समस्त आदिवासी युवा संगठनों के द्वारा निकाला गया है, उस रैली में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हुई है। वर्तमान में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और इस सरकार ने मैया सम्मान योजना लेकर के आई है। आप महिला हैं, बेटी हैं, इस योजना को किस तरीके से? सबसे पहले तो अभी जब सरकार की 5 साल की जो कार्यकाल है वो जब खत्म होने वाली है और चुनाव होना बस अभी 2 महीना ही बाकी रह गया, विधानसभा चुनाव होना, तब वो उन्होंने 2 महीना पहले क्यों निकाला? आदिवासी या फिर पूरी महिलाओं को लालच देने के लिए? क्योंकि एक घर से अगर वोट के लिए कोई कन्विंस कर सकती है तो सबसे पहले एक महिला ही कन्विंस कर सकती है कि वो अगर जो घर पे बोले वही उसी का वोट उस तरफ जाएगा। तो उन्होंने बस कुछ नहीं, ये भाषा दिया है हमारी भोली भाली महिलाओं को। जो करना था ये उन्होंने शुरुआती साल से क्यों नहीं किया? अभी जब सरकार से हट जाएंगे तो योजना फिर खत्म हो जाएगी। लालची देने के लिए उन्होंने ये योजना 2 महीना का करवाया है कि महिलाओं को प्रत्येक महीना 1000 रुपया दिया जाएगा। तो ये सब उनको लालच देने के लिए कि जो फंसेगा फिर वोट देगा, फिर से उनकी सरकार आएगी, जो कि होना जाना कुछ है नहीं। क्या एक चुनावी रणनीति के तौर पर जो है इस योजना को सरकार लाई है? जी हाँ, ये चुनावी राजनीति का ही है और उसको इसलिए योजना को लाया गया है ताकि महिलाओं में ये बातें फैलेंगी कि हम लोग को मुख्यमंत्री 1000 रुपए देंगे, तब हम लोग मतलब कंटिन्यू इन्हीं को बनाए रखिए। अब की बार जो चुनाव होगा तो कंटिन्यू हेमंत सोरेन जी को ही बनाए रखिए, तभी आपको 1000 रुपया मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये महिलाओं में ऐसे भी थोड़ा उनको देखिए, भोली वाली महिलाएं होती हैं, इनको जो बोलिएगा उसको कर देंगे। तो ये जो अभी जो लाए हैं ये मैटर 2000 रुपया महीना वाला, तो ये अभी क्यों लाए? जब शुरू में जब मुख्यमंत्री बनते वही से हमसे 5 साल लगातार देते, तो ये बस लालचा दिया उन्होंने महिलाओं को ताकि वोट उनके तरफ बढ़ जाए। झारखंड में जिस तरह से अपराध बेलगाम हो गए, उसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? वही तो देखिए ना, इनके कार्यकाल में ऐसा क्यों होता है? बेलगाम हो गए, यहाँ वहाँ मर्डर कर रहे हैं, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की कमी है कि सरकार ही ढीली है, कुछ कर नहीं रही है। वोट कर मतलब बहुत सारे समुदाय, वो सब समुदाय को लेके चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि जो दोषी आप उनको पनिशमेंट नहीं करेंगे, जो गलत किया आप उसको सजा देंगे ना, उसके लिए कानून बनी है। तो आप उनको भी, अपराधी को भी खाली बेल पे खुला छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो कांड है, जो चोरी का हो, चाहे डकैती का हो, चाहे मर्डर का, वो रांची जिला के अंतर्गत रुक नहीं रहा है, वो और बढ़ते ही जा रहा है। और अधिक से अधिक जितना रेप हो गया, लूटपाट हो गया, मर्डर हो गया, इस 5 साल में तो बहुत ज्यादा ही देखा गया। सरना सदान मूलवासी मंच के केंद्रीय संरक्षक, मुख्य संरक्षक रंजीत जी हैं हमारे साथ। सर, इस विश्व आदिवासी दिवस पर झारखंड वासियों को, देशवासियों को और खास करके युवाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में मैं देशवासी, झारखंड वासी और युवाओं को सभी लोग बापू वाटिका के पास जाएं और वहां पर 3 लाइन बनाइएगा और याद रखिएगा
जल लाइन के जंगल बीच जमीन में कम से कम 10 फीट का आगे पीछे अपनी डिस्टेंस संस्कृति, रहना चाहिए। अपनी सभ्यता को बचा के रखें, सभी लोग नशा पान से मुक्त रहें, बापू वाटिका के पास शिक्षा में अपना ध्यान दें। बापू वाटिका के पास सभी लोग 3 लाइन लगाएंगे, से सबसे युवाओं आगे की भीड़ महिलाओं उमड़ को करके क्या लग रहा है? जिस तरह से आज युवाओं की भीड़ उमड़ करके इस विशाल बाइक रैली में पहुंची हुई है, क्या लग रहा है, क्या संदेश दे रहा है? हमारे युवक जागरूक हो रहे हैं। शशि पन्ना है हमारे साथ। विशाल बाइक रैली जो विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जो निकाला गया है उसके एक तरीके से संयोजक हैं। आज इस विश्व आदिवासी दिवस पर जिस तरह से युवाओं की फौज उमड़ करके आई है, क्या कुछ कह रही है? देखिए, ये युवा की जो फौज उमड़ के आई है, युवा दिखा रहे हैं कि कितना जो अपना अधिकार के प्रति सजग है और जागरूक है। वो अपना हक और अधिकार को अब लड़ करके नहीं, अब छीन करके लेंगे। क्योंकि आप देखिएगा लगातार झारखंड अलग राज्य आज़ादी से लेकर के अब तक जिस तरह से आदिवासियों को छला गया है, अब आने वाला समय में आदिवासियों को छला नहीं जाएगा। जो छलेगा, लोग इतना आक्रोशित है कि अभी कहाँ से तीर निकलेगा पता भी नहीं चलेगा। ये संदेश आज युवा देंगे। आप देखिएगा आने वाला समय में, हाल के दिन में जिस तरह से जमीन और जल जंगल जमीन पे हमला हो रहा है, पूरी तरह से आदिवासी समाज आक्रोशित है और ये आक्रोश भीड़ में तब्दील हुई है। और हम लोग बाइक रैली से एक संदेश देना चाहते हैं पूरे राज्य को कि युवा जाग चुका है और अपना हक और अधिकार छीन करके लेगा। आजाद भारत में आदिवासियों की एक लंबी मांग है, वह है सरना धर्म कोड का। भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसके बावजूद भी जो है इस मांगों को अब तक सुनी नहीं गई, ना ही इस पर कोई पहल की गई है। इसको लेकर के क्या कुछ? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि आदिवासियों का जो मूल धर्म है, सरना धर्म कोड है, उसकी मांग लंबे अरसों से चले आ रही है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। सरना कोड का प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्र को वर्षों पहले भेज चुका है, लेकिन केंद्र सरकार इसको ठंडे बस्ते में डाल के रख दिया है। इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार कितना आदिवासी विरोधी है। वो नहीं चाहते हैं कि आदिवासी का अधिकार और जो धार्मिक पहचान है उसका संरक्षण हो। हम इसकी मांग करते हैं कि जो सरना कोड है, खासकर उसको अभी तक तुरंत लागू करे। और हमारे बीच में जो सांसद लोग हैं, अभी सुखदेव भगत जी, जोबा मांझी जी और अन्य सांसद ने भी ये बात को रखा था कि आदिवासियों का जो धार्मिक पहचान है, सरना धर्म कोड को लागू करे। तो हम भी मांग करते हैं इस रैली के माध्यम से कि सरना धर्म कोड है उसको अविलंब से केंद्र सरकार लागू करे। जिस तरह से पूरे देश भर में आदिवासियों को कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि कुचला जा रहा है, उनके संस्कृति की बात हो, जंगल की बात हो, जमीन की बात हो, भाषा की बात हो, और सरेआम जिस तरीके से आदिवासी महिलाओं को परेड कराया जा रहा है, नंगा घुमाया जा रहा है, कहीं पर पेशाब किया जा रहा है, सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है। आखिर इस आजाद भारत में इस दृश्य जो है वह क्या कुछ कह रही है? देखिए, आजाद भारत में इसको संयोग बोलिए या प्रयोग बोलिए, मैं एक संयोग का उदाहरण देना चाहता हूँ, या इसको आप प्रयोग भी कर सकते हैं। जब इस देश के राष्ट्रपति एक सिख थे तो सिख पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, सिखों पर दंगा होता है। जब इस देश के राष्ट्रपति एक दलित है तो सबसे ज्यादा दलित पे अत्याचार होता है, दलित पर शोषण होता है। और आज जब इस देश के राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है तो सबसे ज्यादा आदिवासी पर शोषण और अत्याचार हो रहा है, खासकर आदिवासी महिलाओं का। मणिपुर की घटना देख लीजिए, किस तरह से नंगा करके घुमाया गया था। तो ये दुर्भाग्य की बात थी, इसे संयोग नहीं, ये प्रयोग कहा जाएगा कि आदिवासी को सर्वोच्च पद पर रख करके आज आदिवासियों के खिलाफ ही शोषण और अत्याचार, उनकी हत्या किया जा रहा है, उनको नंगा किया जा रहा है। शायद आजाद भारत में ऐसे घटना कभी नहीं होगी। आज की बाइक रैली से युवा क्या हुंकार भरेंगे, कुल मुद्दों को लेकर के हुंकार भरेंगे? देखिए, युवा जो आदिवासियों को अधिकार दिया गया है, रिजर्वेशन ऑफ 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, पेशा कानून, विल्किंसन रूल, ST/SC प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, ये जितना भी CNT/SPT कानून, जितना भी कानून और प्रावधान भारत के संविधान और यहाँ के कानून आदिवासियों को दिए हैं, उसको सख्ती से लागू करे। उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आदिवासी सेना के प्रवक्ता है हमारे साथ अमरनाथ लकड़ा। अमरनाथ जी, प्रत्येक वर्ष इस तरीके से आप लोग बाइक रैली का आयोजन करते हैं और कई विभिन्न मुद्दों को लेकर के हुंकार भी भरते हैं, आप लोग सरकार को चेताते हैं। लेकिन क्या जो सरकार को चेताने के बाद जो हुंकार आप लोग भरते हैं, क्या उन चीजों पर, उन मुद्दों पर जो है वह समाधान होता है, उन मुद्दों पर काम होता है, या फिर और जो है जो चीजें बढ़ती जा रही, क्या लग रहा है आप लोगों को? सबसे पहले तो आपको जोहार, और आपके माध्यम से पूरे राज्यवासियों को, पूरे देशवासियों को और पूरे विश्व के आदिवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई। देखिए, हम लोग का काम है, सचेतक हैं हम लोगों का काम है मुद्दों को उठाना और लोगों को जागरूक करना। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, जिसमें से कुछ मुद्दों पर सरकार ने काम किया है, कुछ मुद्दों पे अभी काम बाकी है। तो हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा और जब तक काम पूरा नहीं होगा हम लोग लगे रहेंगे। यह भीड़ क्या कह रही है, जिस तरीके से हजारों की जनसंख्या में बाइक लेकर के नौजवान पहुंचे हुए हैं?
ये भीड़ सीधे सीधे पूरे दुनिया को, हमारे प्रशासन को, सरकार को ये बताना चाहती है कि हमारे अधिकारों के प्रति हम लोग जागरूक हैं और हम लोग एकजुट हैं और हमें हमारा अधिकार चाहिए। आप निवेदन है कि आप अपना अधिकार हमें मांगने पर ही दे दें। आदिवासी विरोधियों को यहाँ से क्या सीधे तौर पर आप लोग जो है संदेश देंगे? सीधा संदेश है, आदिवासी विरोधी झारखंड छोड़ो, आदिवासी विरोधी झारखंड छोड़ो, वरना हम लोग अपने स्तर पे तीर धनुष का भी इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। झारखंड में जिस तरह से अपराधी बेखौफ होकर के सरेआम खुलेआम नौजवानों को, व्यवसायियों को, जमीन कारोबारियों को कत्ल कर दे रहे हैं, उनकी हत्या कर दे रहे हैं और पूरी तरीके से इस पर अंकुश लगाने में यहाँ की सरकार विफल है, उसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? जी, अगर अपराध की बात करें तो निश्चित तौर पे ये सरकार की देखरेख में आता है। ये तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को ही लेनी चाहिए कि जो आप अपराध की बात कर रहे हैं उस पर अंकुश कैसे लगाया जाए, सरकार को सोचना चाहिए, प्रशासन को टाइट करना चाहिए। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है सरकार दोषी, इस चीज़ के लिए तो दोषी है। थोड़ा सा जो अधिकारी है उन पे नकेल कसने की ज़रूरत है और जो अपराधीकरण बढ़ रहा है उस पर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस पर थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है हमें। पिछली बार भी आप लोगों ने इस तरीके से बाइक रैली निकाला था और कई मुद्दों को लेकर के हुंकार भरा था, तो हुंकार भरने सर से चीज़ों में समाधान हो रहा है या फिर और समस्याएं जो विकराल होती जा रही है? जी, आपका कहना सही है कि समस्याएं जो कि त्यों हैं, तो एक मुझे लगता है एक कारगर उपाय अब लाने की ज़रूरत है ताकि ये जो अभी अपराध बढ़ रहा है या फिर जंग जमीन की लूट जो जारी है उस पर अंकुश लगाने की अब मुझे लगता है समय आ चुका है। अगर हम अभी नहीं रोके तो मुझे लगता है बहुत देर हो जाएगी। सरना धर्म कोड को लेकर के क्या विचार है आप लोगों का? मुझे लगता है सरना धर्म कोड एक तरह से तो सरकार ने यहाँ से पास करके केंद्र सरकार के पाले में भेज दिया है। तो केंद्र सरकार को भी दिल बड़ा करके सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए अपने पहल को आगे लाना चाहिए।